अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ यशवीन जमाल। और जब हम बात करते हैं ईद की, ख़ास तौर पे छोटी ईद की, तो मुझे लगता है ईद से ज़्यादा एक्साइटमेंट तब हो रही होती है जब रुयत हिलाल कमेटी का जो है वो इजलास हो रहा होता है, सिटिंग हो रही होती है और ख़बर का इंतज़ार होता है कि क्या चांद नज़र आएगा नहीं आएगा। और अगर चांद नज़र आ जाए तो मैं समझती हूँ वो जो एक्साइटमेंट और खुशी है वो हर खुशी पर भारी होती है, क्योंकि एक फेस्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं कि ईद एक फेस्टिवल है, फेस्टिविटी होती है, उस फेस्टिविटी का आगाज़ उसी मोमेंट, उसी लम्हे से शुरू हो जाता है जब ये अनाउंस हो जाता है कि अब ईद का चांद नजर आ गया है। और अगर हम बात करें खवातीन की तो मेरा ख्याल है हमारी तो बाकायदा ईद शुरू हो जाती है उसी रात से, क्योंकि वो जो चूड़ियां खरीदने का सिलसिला है, मेहंदी लगाने का सिलसिला है, ज्यादा जो रौनक है या ज्यादा जो गहमा गहमी है वो ईद से भी ज्यादा चांद रात को होती है, क्योंकि वो तैयारी जो है ईद की उसमें हम लोग कर रहे होते हैं और फिर एक्साइटमेंट जो है उसका डेफिनेटली एक और ही लेवल होता है। हम जब ईद की बात करते हैं, ईद के दिन की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ ईद का दिन गुजारें, फैमिली के साथ ईद का दिन गुजारें, यही स्पिरिट है ईद की। और इस तरह के जो भी त्यौहार होते हैं उनकी, तो जहां हम काम करते हैं वो जगह भी आपके घर जैसी हो जाती है और वहां पर जो लोग होते हैं वो भी अल्टीमेटली आपकी फैमिली हो जाते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि जैसे ही खबर आई कि चांद आ गया है नजर और ईद है, तो ये जो 1 घंटा है मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारना है, उसमें मैंने सोचा कि मेरी जो यहाँ की फैमिली है उनको बुलाऊं और हम अपनी अच्छी सी एक चिट चैट गपशप यहाँ पर करें, क्योंकि हम सबकी यहाँ पर बहुत दोस्ती भी होती है, हम लोग रूटीन में मिलते भी हैं, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी होता है, लेकिन वो स्क्रीन पे हमें कभी भी दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉलीग्स के साथ जो है चांद रात मनाऊं। तो जो मेरे साथ यहाँ पर दोस्त मौजूद है उनका हम तारुफ करवाते हैं। ये सभी वो चेहरे हैं जिनको आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर देखते हैं, प्राइम टाइम्स पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशंस करते हुए देखते हैं, बुलेटिन्स पढ़ते हुए देखते हैं। तो आज जो है वो हम इनसे पूछेंगे कि ये चांद रात और ईद कैसे मनाते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, आपने इनको बहुत डिफरेंट तरह का काम करते हुए देखा और अभी जो पाकिस्तान टेलीविजन पे काम कर रही है, मुझे लगता है वो इस कदर मुनफरिद है कि शायद मीडिया में जनरली पाकिस्तान के हम फोकस नहीं करते इंटरनेशनल अफेयर्स पे और ग्लोबल इशूज़ के ऊपर, लेकिन पूरे 1 घंटे का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो है इन्होंने तरतीब दिया और ये ग्लोबल इशूज़ पर उनमें बात करती हैं। आसमा इकबाल हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आसमा। आपका शुक्रिया। और चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, बहुत मुबारक। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है वो चांद रात आज मेरे साथ यहाँ पर मना रही हैं और मेरे व्यूअर्स के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अगेन हमारे प्राइम टाइम का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस, आप इनको खबरें पढ़ते हुए सुनते हैं, एंकर पर्सन है सदफ अली खान ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सदफ आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत बहुत चांद रात आपको भी मुबारक और बुलेटिन से वक्त निकाल के आप मेरे पास यहाँ पर आएंगे, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ये मेरे प्लेजर है कि मैं यहाँ पर हूँ आप सब लोगों के साथ चांद रात मना। नहीं, हाँ, आई एम श्योर। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं ना दिन में मुख्तलिफ औकात और डिफरेंट प्रोग्रामिंग की, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग का एक एस्पेक्ट है हमारे मीडिया के अंदर और वो है सुबह के प्रोग्राम का, मॉर्निंग शो का, क्योंकि बहुत ही मैसिव व्यूअरशिप है, बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। और जब से जो मेरे साथ यहाँ पे मेरी साथी बैठी है, इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, तो पीटीवी का वो वाला जो स्लॉट है, वो प्रोग्राम जो है वो अब नोटिस होना शुरू हो गया, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करती हैं सलमा कौसर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमा और बहुत बहुत चांद रात मुबारक। बहुत खुशी हुई आपके पास बैठ के, खैर मुबारक और अल्लाह करे कि हमारा ये आज का दिन और भी खूबसूरत हो जाए। नहीं इंशाल्लाह, हम सारे मिलके बैठे हैं तो अभी पता नहीं, आई होप कि हम क्रेजीनेस को थोड़ा कंट्रोल कर बड़ी मजे की चीजें हमारे सामने एग्जैक्टली। तो अभी देखते हैं प्रोग्राम जो है वो कैसा होता है। और हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट येट अनदर वेरी प्रोमिनेंट फेस पाकिस्तान टेलीविजन का और खबरें पढ़ते हैं, एंकर पर्सन है शाहिद नसीम हमारे साथ मौजूद है। और हम इससे पहले ये बात कर रहे थे, अभी हम मेकअप रूम में जब तैयार हो रहे थे तो शाहिद किसी से फोन पे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं शाहिद नसीम बात कर रहा हूँ, बादे नसीम वाला। तो हमारे साथ शाहिद नसीम मौजूद है, बादे नसीम वाले। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका। चांद रात बहुत बहुत मुबारक आपको भी। आपको भी बहुत इन सबसे तो मैं पूछूंगी, चांद रात की स्टोरीज इनके पास बहुत होंगी सुनाने के लिए, आप क्या करते हैं चांद रात? मैं थोड़ी वो क्यूरियस होती हूँ कि क्या करते हैं मर्द हजरात, क्या करते हैं? मैं बहाने बनाता हूँ ताकि किसी वजह से मैं घर वालों से हाँ, बच सकूं, उनको लेके जाना ना पड़े। मैं कर रही थी क्योंकि हमारे घरों में भी भाई, मेरे हस्बैंड बहाने बनाने में गुजारते हैं चांद रात, तो आप भी यही करते हैं? पूरी कोशिश होती है किसी तरीके से हमारी जान बख्शी हो सके, या उनको मैक्सिमम ये करेंगे ड्रॉप करके तो आ जाएं यार, वापस खुद आ जाना। नहीं, वैसे जो घर की खवातीन होती हैं उनका वो जो स्पिरिट है वो किल करके आपको क्या मिलता है, ये थोड़ा सा समझा दें हमें भी, है ना? अच्छा, मैं आज भी उनको ड्रॉप करके आया हूँ। हाँ, लिटरली मैं आज उनको ड्रॉप करके मतलब छोड़ के आ गए या हाँ, कहीं छोड़ के आ गए? छोड़ दो ना। उनको बाजार जो है ना वो छोड़कर मैं आ गया हूँ। और अमूमी तौर पे जो चांद रात होती है उसके अंदर यही होता है कि भी हमें कोई ना कोई चीज रह जाती है। आप कहते रहें कि पहले ले लिया करो या रश होगा या ऐसे होगा वैसे होगा, ये शायद ही जरूरी होता है ना, इट्स पार्ट ऑफ। नहीं तो आप खवातीन से पूछे, हम आपको बताते हैं, हम जान के छोड़ते हैं, हमें जाना होता है चांद रात। अच्छा, मैं खुद ऐसा करती हूँ यशवीन के, बहुत सारी चीजें
जैसे मुझे अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे वॉचेज़ हैं या ग्लासेस हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये हम चांद रात पे करेंगे, क्योंकि एक वो चांद रात का, जैसे भी सदफ कह रही थी कि वो जो एक मज़ा है ना, वो मिस नहीं होना चाहिए। वो मिस नहीं होना चाहिए। तो You should go out, वो जो एक फेस्टिविटी है, वो आप आज इतनी अच्छी लग रही हैं, आप कल कितनी अच्छी लगेंगी, मतलब you looking so pretty माशाल्लाह। हाँ, ये ट्रेलर है, फिल्म पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, you have 2 sons जी, तो वो जो एक स्पिरिट होता है चांद रात का, ईद का, वो कम होता है घर पे या आप खुद हैं स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल, अभी आपको मुझे देख के भी अंदाजा हो रहा होगा जो आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि मैं बच्चों पे वो नई चीज़ें कर पाती हूँ। उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक कुर्ता आपने ले लिया या उसके ऊपर वेस्ट कोट है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो जो चूड़ियाँ, मेहंदी, वो सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपके शो के बाद बस यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि पूरी रात बाजार ज़ाहिर खुले हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि लेट नाइट हमारे जैसे लोग जो इवनिंग में काम कर रहे होते हैं, लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, उनके लिए अच्छा है कि सुबह 3 बजे से इवन 4 बजे तक भी मार्केट्स खुली भी होती है, तो मेहंदी के लिए भी जा सकते हैं। और जो एक लेट नाइट बाहर निकलने का एक मज़ा है फैमिली के साथ, और वो जो लाइट्स आपको दिखती हैं और लोगों के खूबसूरत चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं, वो बहुत मजा आता है ना। शाहिद को वैसे भी ड्रॉप करने का एक्सपीरियंस, हम चारों ड्रॉप हो जाते हैं इकट्ठे जाके फौरन बाद, है ना, शो के फौरन बाद जाके चूड़ियां पहनते हैं और मेहंदी लगवाते हैं। क्योंकि सवाल मैंने इसलिए पूछा बिकॉज़ मेरा बेटा भी है और बेटी भी है, तो वो बेटे के साथ ईद की तैयारी का कोई मुझे नहीं होता, परेशानी नहीं होती। बेटी के साथ एक एक्साइटमेंट होती है कि उसको लेके जाना है, चूड़ियां पहनानी है, तो मुझे लगता है वो घर का मूड डिफरेंट होता है उसकी वजह से। कैसे सदफ आप कैसे गुजारती है चांद रात का, क्या घर में माहौल होता है ईद का? हाँ, सेम ही होता है, बिकॉज हम लोग भी सारे बाहर जाते हैं, और आई हैव 2 किड्स, मेरी जो बेटी है और मैं, हम लोग यूजुअली मेहंदी लगवाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, और बस इसी तरह एंजॉय करते हैं। और आई मस्ट से कि शी इज अ डीवा, जो इनकी साहबजादी है। मुझे लगता है कि बच्चों को शौक होना चाहिए। वो मुझे खुद नहीं था, एज अ चाइल्ड मैं कभी एक्साइटेड नहीं होती थी। अब मेरी बेटी होती है एक्साइटेड, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को शौक होना चाहिए ना ईद का दिन। लड़कियां अमूमन जो है वो चांद रात पर जरा ज्यादा सजती सवरती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब ये इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं, ख़वातीन कुछ ज़्यादा उनके घर में होने से रौनक हो जाती है। हाँ, तो बच्चियों से, ख़वातीन से बिल्कुल। तो सुबह का प्रोग्राम आप करती हैं, मैंने आपको रात को आज चांद रात पे वो भी मतलब काबू कर लिया, तो क्या करती हैं चांद रात पे? अगर यहाँ ना होती तो क्या कर रही? अगर मैं यहाँ ना होती तो मैं सो रही होती, क्योंकि मेरी ये छुट्टी। अच्छा, आप वो वाली क्या है, वो कौन है जो छुट्टी के लिए इवेंट्स को ढूंढती हूँ, तलाश करती हूँ, अच्छा इस पे छुट्टी आएगी, अच्छा इस पे सोने का मौका मिलेगा, तो वो थोड़ा सा एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा समटाइम्स आप अपनी रूटीन से भी बोर हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम मिले। और ये इस तरह माशाल्लाह अच्छे प्यारे लोगों के साथ बैठ के जो चांद रात होती है, इसका अपना ही मजा है, वो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज बाजारों में जाना, क्योंकि अब रश काफी हो गया है, अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं काफी। हाँ, तो कुछ लोग वैसे रश से भी घबराते हैं, मेरा ख्याल है वो जो वो वाला एलिमेंट है ना कि ड्रॉप कर दो या ना जाओ, वो पार्किंग के इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद ड्राइविंग, और वो पाकिस्तान में ड्राइविंग चांद रात पे। हाँ, वो मुझे घर से ऐसे ही जवाब मिलते हैं, इसलिए मुझे आदत है ऐसी बातें सुनने की। अच्छा, मेरी बेटी है वो लाइक शी इज 5 months ओल्ड ना, और घर वाले इतने एहतमाम से उसकी चीजें ला रहे हैं, इतने एहतमाम के साथ ना, उसके खुद से और उसके वो हेयर बैंड्स और कैप्स उसकी, और अब वो सुबह जब तैयार होगी तो आपको खुद भी बहुत अच्छी लगेगी, यकीन करें, लेकिन उस वक्त आप क्रेडिट ही देंगे बेगम को जिसने तैयारी की है ना। वो बहुत एहतमाम से सब ना उसके लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली ये मेरी बात दुरुस्त है कि ये लड़कियों का ही इवेंट है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि लड़कों के लिए ईद का मतलब है एक सफेद कुर्ता और ईद की नमाज। असल में ईद लड़कियों की होती है, चूड़ियां, मेहंदी, नए कपड़े, मेकअप, आना जाना, सवैयां बनाना, रिश्तेदारों से मिलना, ये सारे शौक तो लड़कियों के होते हैं। बिल्कुल, लड़कों को बस वो सफेद कुर्ता और ईद की नमाज। एक और चीज का शौक होता है लड़कों को, और वो है ईदी लेना। अब जैसे मेरे दोनों बेटे हैं, तो वो मुझसे अभी से पूछने लगे कि वो कड़क वाले नोट लिए, मामू को फोन किया कि नहीं किया, तो आप हमें कितने कितने वाले नोट देंगी? अभी 75th एनिवर्सरी पाकिस्तान की गुड न्यूज़ पे वो स्पेशल एडिशन एक आया था 75 रुपए वाले नोट का, तो वो उन्होंने रखे। तो मुझे कह रही कितनी ईद है और इस पे कितने वाला नोट छपेगा? तो बच्चों ने ट्रैक रखा है। आप बहन भाइयों में कहाँ सीक्वेंस में आती हैं, और वो ईदी देने और लेने वाले कौन सी कैटेगरी में फॉलो करती हैं? मुझसे बड़े 2 हैं, भाई भाभी हैं, वो भी ज़ाहिर ईदी लेके आते हैं। हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो है, ट्रेडिशन है कि जी आपने जाना ही जाना है बहनों की तरफ, और ईदी दे के आनी है। भाई आते हैं, भाभियाँ आती हैं, बड़ी बहन तो खैर नहीं आ पाती, ज़ाहिर वो अपने इन लॉज में होती हैं। अच्छा, फिर मैं जो मेरे से छोटे हैं उनकी तरफ मुझे जाना होता है, और ख़ासतौर पे अभी सुबह जब ईद का पहला दिन होगा, केक लेकर या वो सवैयाँ या कुछ भी जो घर में बना हुआ है वो, और कुछ ना कुछ बेकरी आइटम्स लेके फिर हमें बहनों की तरफ जाना होता है, उनके बच्चों को ईदियाँ देनी होती हैं, और फिर एक ग्रैंड डिनर होता है
वो डिसाइड होता है कि वो किस रोज हो रहा होगा, किसकी तरफ से हो रहा होगा और कहाँ हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब फैमिली इकट्ठी होती है, होती है। अब होती है, जब मैं कराची में थी तब मैं बहुत मिस करती थी। आई एम श्योर जो लोग नहीं होते फैमिली के उस जगह पे वो लोग बहुत मिस करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपकी क्या रूटीन होती है शाहिद ईद वाले दिन? और फैमिली जैसे उन्होंने बताया, अब वैसे तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन अब वो एज है जिसमें आप नहीं मिलती होगी। नहीं, ईदी देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। बहुत साल हो गए ईदी लेना वाला जो चक्कर है वो खत्म हो गया, तो ईदी देनी पड़ती है। और ये जैसे उन्होंने बताया ना कि एक रिवायत है हमारी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है ये कि जो लोग फौत हुए होते हैं उनके घर हम जाते हैं दुआ के लिए, और दुआ करते हैं। उसके बाद जहाँ पर कुछ कज़न्स वगैरह होती हैं, खासतौर पर ख़वातीन का जहाँ पर रिश्ते गदी होते हैं वहाँ पे जाते हैं, और फिर उसके बाद लोग आपके घर आते हैं, और फिर उसकी एंडिंग जो है वो फाइनली एक डिनर से ही होती है, और वो हमारे घर में ही होता है, और फिर हमारी फुप्पो वगैरह और मामू वगैरह जो है उनको इनवाइट किया जाता है, और रात को जो है डिनर होता है। बिल्कुल, तो बड़ा एक फैमिली गैदरिंग। मतलब आप लोगों के भी सदफ ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैं इंक्रीजिंगली मैं ईद प्रोग्राम्स कर रही हूँ ओवर द इयर्स, तो एक ये चीज़ सुनने को मिलती है कि अब वो स्पिरिट खत्म हो गई है, लोग अब इकट्ठे नहीं होते, लोगों के पास वक्त नहीं होता। कुछ लोग जो है वो ईद का दिन बस सो के गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की अदरवाइज रूटीन बहुत हेक्टिक होती है। तो वो जो ट्रेडिशंस होते थे पुराने, वो आप समझती हैं आपकी फैमिली में अभी भी हैं? अच्छा, हमारी तरफ है अभी तक ये। मैं एल्डेस्ट कज़न हूँ सबसे बड़ी फैमिली के अंदर, तो होस्ट तो नहीं करना पड़ता? होस्ट करने से ज्यादा यशवीन, आई हैव टू गिव सो मच ईदी। इतने सारे मेरे कजन्स हैं, और माशाल्लाह मतलब तैयार रखे हुए। हाँ, मतलब मेरे पास 10-10 वाले निकलवा लें। नहीं ना, मैं एक बात बताती हूँ, हमारे बचपनों में हम नहीं मानते थे 10 के नोट, अब कौन मानता है? कितने देने पड़ेंगे? लाइक 400-500 में काम हो जाएगा। यार मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि ईद साल में एक दफा आती है। हाँ, और मतलब अगर आप इस पोजीशन के अंदर हैं कि आप सबसे बड़े हैं, और अगर आप मतलब अपने छोटों को जो है वो कर सकते हैं, उनकी इतनी खातिर तवाज़ो, तो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू दैट ना। तो मेरा ये है कि मेरे जो कज़न्स हैं उनको मैं अच्छी अमाउंट ऑफ ईदी देती हूँ। हाँ। और वो खुश भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उनकी बच्चों की मेरी भी कज़न होती है ना। नहीं, मैं भी ये कहने लगी थी कि दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है, कोलीग्स के बारे में भी कुछ सोचो। बस तस्वीर अभी भी महफूज पड़ी हुई है। एक बार शाहिद ने ईदी दी थी, हर बंदे के साथ फोटो सेशन किया था बाकायदा, कि शाहिद ने सबको ईदी दी। नहीं तो ये खबर तो प्रोग्राम बनाते हो, ये खबर तो शो शुरू होने से पहले बतानी चाहिए थी ना, हम भी फोटो सेशन करते हैं अभी प्रोग्राम के बाद। इन्होंने कहा कि ईदी आप देना, वो हम उस वक्त किसी बच्चे को ईदी दे रहे थे, शायद कोई बच्चा था, मेकअप आर्टिस्ट किसी का बच्चा था, एग्जैक्टली कशफ। तो इन्होंने कहा हमें भी दे। मैं कहा यार तुम लोगों की तो तुम बड़े हो मुझसे। इन्होंने कहा नहीं हमें भी दे। मैं कहा फिर मैं तुम लोगों से तस्वीर खिंचवाऊंगा, इसका सबूत होगा। अच्छा, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात यहाँ कर गए हैं। बड़े हो तुम, ये लाइव प्रोग्राम के अंदर के मैंने सलमा से कहा कि तुम बड़े हो मुझसे। अखलाकी कद में बड़े। नहीं, हम रिपीट में इसको एडिट करवा हम दोबारा नहीं जाने देंगे। ये जो बात आपने अभी कही, इस फैक्ट को निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। अच्छा सर, मैं कभी सोचा है कि नहीं होती एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, मीडिया से ना ताल्लुक होता तो क्या करती हैं? अच्छा, वैसे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैंने कभी इसके लिए प्लान भी नहीं किया था। अच्छा, मतलब मैंने आई वॉज वेरी शाय जब मैं अब मेरी स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट हुई, मैंने जॉब स्टार्ट की। आई वॉज अ प्रोड्यूसर बेसिकली। मैंने ऑफ स्क्रीन कोई 5-6 साल काम किया, और उस दौरान मैंने कभी अपने आप को एंकर मटेरियल कंसिडर नहीं किया। उसके बाद ऑन स्क्रीन कैसे ऑप्शंस बनते गए, अच्छे से अच्छे चैनल्स पे, अच्छे से अच्छे स्लॉट्स में, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स में, वो अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि इट वाज अ ब्लेसिंग कि अल्लाह ने मुझे प्लेट में रख के चीज़ें दी। शायद तो खैर कहीं से नहीं लगती अब आप कहने का मुझे पता नहीं है, शाय वाला तो कोई। अच्छा, मैं इतनी शाय थी लिटरली। हमारे नासिर मलिक साहब हमारे उस वक्त बीएम थे, हयात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। नासिर साहब कहते थे सलमा तुम्हारी तो आवाज़ साथ वाले बंदे को नहीं आती, और अब भी मेरी आवाज़ पता नहीं कहाँ तक जाती है। मुझे कहा जाता है ऐसा बोलो। यहाँ प्रोग्राम कर करके हमारी आवाजें इतनी ऊंची हो गई है कि घर में किसी का मूड खराब हो तो समझता है ये लड़ लिया। जिसको पहले से गुस्सा आया उसको हम पे वैसे गुस्सा। एग्जैक्टली, हम लोग कितने लाउड हो जाते हैं लाउड बोलने के लिए। आसमा, आपने कभी सोचा, आपने तो माशाल्लाह इतना काम किया है इस फील्ड के अंदर, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट ही हैं, तो आप भी ऐसा ही हुआ। मैं बहुत बार बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो कि सवाल पूछा जाता है, मैं बता भी चुकी हूँ कि मैंने अपनी सिस्टर को बर्थडे विश करने के लिए, फराह हुसैन है हमारे पीटीवी से ही मुंसलिक हैं, सीनियर एंकर, बिल्कुल फराह सादिया, तो उनके प्रोग्राम में कॉल की थी मैंने सिस्टर को बर्थडे विश करने के लिए। उनका एक सेगमेंट हुआ करता था, तो वहाँ जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे बोला कि आप एंकर बनना चाहती हैं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो आप आ जाएं। देखिए ना, कमाल है, और मैं एंकर बन गई। और आप एंकर बन गई? मैं बन गई। आपने वहीं पर ऑडिशन दिया? जी, उसी चैनल पे जहाँ वो शो किया करती थी, प्राइवेट चैनल पे।
कमाल अच्छा, मुझे भी एग्जैक्टली यही जुमला कहा गया था, आपके उर्दू भी अच्छी है, आवाज भी क्लियर है, वॉइस ओवर बड़ा अच्छा करती हैं, तो आप ऑडिशन दे दें तो बस फिर काम शुरू होगा। आफ्टर सो मेनी इयर्स डाउन द रोड कभी सोचा कि ये काम ना किया होता, कुछ और कर लिया होता? नहीं, कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ यू आर गिवन अ चॉइस तो दोबारा से एंकर ही बनना। दोबारा से एंकर ही बनना। कितना एंजॉय करती है सदफ अपने काम को? क्योंकि मीडिया का काम जो है ना वो रूटीन के कामों जैसा तो हमारा काम है नहीं, हर रोज एक नया मूड भी है, और पाकिस्तान जैसे हैपनिंग मुल्क में तो सब कुछ नया है हर रोज, तो हाउ डू यू लुक एट इट? आई थिंक कि मैं क्योंकि मेरा बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मैं एंटरटेनमेंट वाली साइड से शिफ्ट हुई करंट अफेयर्स के अंदर और रेडियो स्टार्ट किया। मुझे सिर्फ रेडियो करने का शौक था, मुझे उससे आगे टीवी पर आने का कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने सोचा कि मैं टीवी पे चली जाऊंगी और मैं कोई करंट अफेयर्स या एंटरटेनमेंट करूंगी। म्यूज़िक कर रही थी मैं, और बस वही जो यूनिवर्सिटी के अंदर होता है ना, आप मतलब जब म्यूज़िक आपका हो रहा होता है साथ साथ बैंड्स आपने ज्वाइन किए होते हैं, गाना गाएंगे तो शी इज अ वेरी गुड सिंगर, अच्छी आवाज है। वाकई चले शुरू हो जाओ सदफ, क्या सुना रही हो? डिफरेंट साउंड्स। चांद रात के हाँ, मैं कार्टून डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ इसके साथ साथ, तो मैं एक मुंह से काफी सारे लोगों की आवाजें निकाल एक मुंह से बहुत सारे लोगों की, तो हमें क्या सुना रही हैं फिर आप? ये तो मतलब ईद के प्रोग्राम में गाना ना, और वो भी अगर मुझे अभी क्या है यहाँ से पता चल गया कि गाना भी अच्छा गाती हैं। चले गाना हम थोड़ी देर तक सुना है। क्यों, क्या आपने सोचने का मौका मिले क्या गाना है? नहीं, वो होता है ना कि मैं सोच के नहीं आई थी, गला ठीक नहीं। मैं तब तक शाहिद से पूछती हूँ कि शाहिद का मीडिया में कैसे आना हुआ, तब तक आप गाना सोच लीजिएगा, आप सोच लीजिए तब तक। शाहिद कैसे और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है, खास तौर पे ये भी जरूर बताएं। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से हम सब ऐसे लोग हैं जिनको गुफ्तगू करने का बड़ा शौक है, गप्पे लगाना उनको बहुत पसंद है। सो मैं अगर ये प्रोफेशन ना होता कुछ और भी कर रहा होता, लेकिन आई थिंक मैं मिस कर रहा होता। ये बहुत अच्छा है, मुझे रेडियो बहुत पसंद था बचपन से, सो वो बहुत इत्तेफाकिया तौर पे चांस मिला और वो आपने रेडियो से शुरू किया? रेडियो से स्टार्ट किया। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान किया, कुछ प्राइवेट रेडियोज किए, एंड देन करते करते एक चैनल रेडियो में कोई अपना चार्म एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने टीवी से शुरू किया और शौकिया रेडियो किया 2 साल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि मुझे रेडियो का एक वो था, एक रोमांस था। रेडियो का जो क्रेज है वो मतलब टीवी के अंदर भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है बात करना, गपशप लगाना और प्रोग्राम्स के अंदर, ट्रांसमिशंस के अंदर, ऑल्दो आप नजर आ रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंस होती है, बट रेडियो का अपना चार्म है। रेडियो में मतलब ईद के दिन भी मैं रेडियो कर रहा होता था, यानी कि 30 दिन की मतलब 30 दिन लगातार किसी छुट्टी के बगैर, और बहुत शौक से जाते थे और जाके ना 2-2 घंटे का शो, 3-3 घंटे का, किसी और की स्लॉट खाली है तो वो भी कर लिया, अच्छा ये भी कर लेंगे। रेडियो के साथ एक है, आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, रोमांस था उसका, वो बहुत पसंद था, तो इस वजह से बस फिर वो करते 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 यहाँ तक आ गए। तो रेडियो तो वैसे एक डिफरेंट तरह की चीज है, फिर ये खबरें और करंट अफेयर्स और इस तरफ किस तरह ध्यान हुआ? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे इनकी तरह किसी ने नहीं कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप आ जाए, आवाज बड़ी प्यारी है, आप आ जाए। तो हमारे मतलब ये हुआ कि वो पता चला कि अच्छा ऑडिशंस हो रहे हैं फला जगह के ऊपर, हम लोग चले गए, ऑडिशन दिया बहुत ज़्यादा, बल्कि आप पीटीवी में जब आया तो वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे आसमा के साथ आने का मौका मिला, तो सीनियर भी हैं तो बहुत सीखने का भी मौका मिला, तो इनके साथ ही यहाँ पर आए, ऑडिशन वगैरह इनके सामने ही हमारे बिल्कुल एक साथ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब प्रॉपर बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रगल अंदर घुसने में को देता था, और मेरे बाल होते थे बड़े बड़े और वो मुझे कहते थे कि भाई आप तो जो है ना वो जाओ कहीं पे जाके ना कुछ और काम करो, काम नहीं हो सकता है। मतलब मॉडलिंग में मैंने आज तक नहीं देखा लंबे बालों वाला कोई एंकर खबरें सुना। हाँ, मैं जब रेडियो करता था तो वैसे हमें मेरे बहुत बड़े बड़े बाल इन्हीं से इब्तिदा कर लेनी चाहिए थी पीटीवी को। वो प्रॉपर्ली कहते थे कि भाई, बल्कि आपको याद होगा अल्लाह जन्नत नसीब करे, गरीकर रहमत करे, हमारी हुआ करती थी डायरेक्टर न्यूज़ एक रिफत साहब, बहुत उम्दा पर्सनालिटी, बहुत शानदार, बिल्कुल अल्लाह मग़फ़िरत करे, बिल्कुल। तो उनके दौर में मैं, आसमा, अयाज और चंद और दोस्त थे, हम लोग आए थे, तो वो मेरी उस वक्त दाढ़ी भी जो थी बड़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा बेटे इसको थोड़ा ट्रिम कराओ, बाल थोड़े से छोटे करो, ठीक है। मैं एक दिन करके आया, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बेटा थोड़े से और इतने सारे बालों के पीछे छुपा हुआ एक अच्छा एंकर भाग लिया। मुझे भी वैसे पीटीवी से सबसे पहली दफा उन्होंने ऑन एयर किया था जब मैं पीटीवी आई थी, तो वो बहुत ही बहुत शानदार पर्सनालिटी, बहुत शानदार पर्सनालिटी थी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो मेरी टीम ने मुझे दिए हैं, मैंने आप लोगों से 2-2 3-3 ही है, ज्यादा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आसमा ने फौरन में शुरू आपसे करने लगी हूं, नहीं अच्छी बात है, राइट से सीधे हाथ से शुरू कीजिए, बरकत होगी। मैंने मसला ये है कि मैंने ऑलरेडी उल्टे हाथ से शुरू कर लिया था प्रोग्राम, अब यहीं से शुरू होगा, हो कुछ नहीं सकता। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिस होता है ना इंसान की जिंदगी में, कोई खौफ होता है, कोई डर या किसी चीज से डर लगता हो जो पक्का साथ हो? फोबिया
फोबिया कह सकते हैं, डर कह सकते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे तो मेरा पहला जवाब होगा कि मैं बिल्ली से डरती हूँ। अच्छा नहीं, पहले ऐसा डर है कि जो मेरी जान ले सकता है। पहले मुझे लगता था रोड एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा डर लगता था, मैं ड्राइव नहीं कर पाती थी। अच्छा, बट यू ड्राइव था एक, अभी मैं करती हूँ। अब मुझे लगता है पानी से डर, समंदर से आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगता है डर बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, इतने अरसे से मीडिया कर रही हैं और वो भी कह रहे थे कि आपके साथ शुरू किया सीनियर है। आसमा जब खबरें पढ़ती थी खास तौर पे, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इनसे अच्छी फीमेल न्यूज़ कास्टर नहीं थी कोई। मैं तब इनको नहीं जानती थी, मैं अभी भी प्रोग्रामिंग में आई तब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बगैर, लहजा इतना प्यारा है, तलफ़ुज़ इतना अच्छा है, वाकई बहुत अच्छी, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। आपका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी, नहीं मैं आई मीन इट। कोई ब्लंडर ऐसा ऑन एयर होता है ना प्रोग्रामिंग के दौरान, न्यूज़ के दौरान, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कवर कर ली हो फॉरन से? लाइव प्रोग्राम से बहुत कुछ हो जाता है। मैं और शहजाद हसन हमारे बहुत सीनियर एंकर थे, एक बहुत बड़े चैनल से मेरे साथ थे। दुबई में हम दोनों ने एक चैनल के लिए इकट्ठे काम किया। कराची में दोबारा मौका मिला इकट्ठे एक साथ काम करने का, तो क्रिकेट चल रहा था। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, मुझे क्रिकेट के बारे में मैं जब भी बात करूं आपसे टीवी पे, मुझे कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे शो करती हूँ मुझे बहुत पता है, लेकिन मेरी सांस फूलने लग जाती है, मेरे हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। तो अभी उनसे कहा गया कि आपने 3 जो पहली बॉल्स हैं वो आप बताएंगे। आखिरी ओवर चल रहा था एक किसी बड़े फाइनल का, और उसके बाद जो लास्ट 3 बॉल्स थी उस पर मुझे कमेंट्री करनी थी। अब शहजाद ने तो कर ली, जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा नाज़रीन ये बॉलर हैं, उससे मुझे नाम लिख के दिया साथ साथ। मैंने कहा ये बॉलर हैं, ये भाग रहे हैं और इन्होंने बहुत ज़ोर से गेंद फेंकी है और वो बल्लेबाज ने गेंद को मारा है और सारे भागने लग गए हैं। ये सब क्यों भागने लग गए हैं, ये हमें शहजाद हसन बताएंगे। शहजाद ने मुझे ऑनर यूं किया, इशारा कट नहीं हुआ कैमरे पे, जो उन्होंने मुझे इशारा किया और उन्होंने फिर बताया कि वो क्यों भाग रहे हैं। आपने से नहीं पता स्पॉट में डाल दिया कि ये शहजाद हसन बताएंगे कि ये क्यों भाग रहे हैं। अभी पीएसएल चल रहा था पिछले दिनों, तो मेरे प्रोड्यूसर कहते थे आसमा पीएसएल की स्टोरी आ गई। तो मैं उधर ही हो जाती थी। वैसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन पे हमें ऑन एयर बात करनी पड़ जाती है, जिनका ऑनेस्टली बैकग्राउंड नहीं पता होता, बिकॉज़ हम लोग रूटीन में पॉलिटिक्स कवर करने वाले लोग हैं। क्रिकेट में मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन ये तो ज्यादा नहीं हो गया, ये बात हमारी कॉमन है, भाग रहे। ये बात हमारी कॉमन है, ये मेरा भी नो गो एरिया है स्पोर्ट्स खास तौर पे। मुझे नहीं समझ आता। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ और सवाल है आपसे पूछूंगी। व्यूअर्स, चांद रात का प्रोग्राम, यहाँ पर मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। जी वेलकम बैक नाज़रीन, चांद रात का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आसमा इकबाल, सलमा, सदफ और शाहिद, और बड़ी मजे की हमारी यहाँ पे गपशप चल रही है। कुछ सवाल मैं पूछ रही थी वैसे वो, लेकिन वो सवालों वाला सेगमेंट थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू करते हैं। आप सब लोगों के साइड टेबल्स के ऊपर कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये वाला अब आसमा से शुरू नहीं करती वरना आसमा पे अटैक ही हो जाएगा। हम देख सकते हैं कार्ड्स? अभी नहीं देख सकते, एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके कार्ड निकालें। नाउ यू हैव टू मेक देम गेस कि आपके पास क्या आया है। ठीक है, कोई भी पहले बता सकता है कि क्या कह रही है बेटी? अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। शाहिद को समझ आ गया। दोबारा करो। ये बड़ी ये क्या, ये जिस स्पीड में मैं बोलती हूँ उस स्पीड से एक्ट किया है सलमान ने। गूंगे बहरे नहीं, देखें अच्छा इतनी सी हिंट दे दे कि कोई मुहावरा है, कोई मुहावरा है। यस, अच्छा, मुहावरा है, मुहावरा है। अब बहुत फनी सा। बस इससे ज्यादा हिंट ज्यादा हिंट नहीं देनी। नहीं सींग नहीं। अच्छा दोबारा सींग नहीं है। ओके, आगे भी तो कुछ इंसानों से मिलती जुलती कोई चीज। क्या है शायद आप बताएं ना। सलमा एक्टिंग में ध्यान थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। एक जानवर है, उसका इशारा क्या है? ऐसा कौन सा जानवर होता है? ये बंदर है क्या? बंदर ना जाने अदरक का स्वाद यार, ये बंदर ही होगा तो मैं और कैसे बंदर कैसे हो गया? मुझे जायका लग रहा था, लेकिन सदफ जीत गई। सदफ जीत गई। देखो किसी ने तो समझा, किसी ने बचा लिया, तुम्हें सेलों ने बचा लिया। किसी ने ऐसा बंदर देख रखा है पहले, किसी ने ऐसा बंदर नहीं देख रखा। मेरा ख्याल है मैं एक एक करके सबसे करवाती हूँ, शायद फिर अब आप देखिए। ये एक सियासी मुहावरा है जी, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है इस सबसे पहले, पॉइंट किसको मिलेगा? जो गेस करेगा या जो गेस करवा रहा है? गिफ्ट हैम्पर तो है नहीं जो मर्जी पॉइंट ले जाए। मतलब कोई गिफ्ट हैम्पर भी नहीं है? नहीं, मैंने ये देखा आपकी खुशी के लिए लिख लिया कि एक आपने सही बताया। मैं आखिर में विनर अनाउंस करूंगी। चलें जी। सियासी मुहावरा, ये पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा था, ये डिबेट के दौरान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई को कहा था। बस इशारे आगे। ख्वाजा आसिफ का सबसे फेमस है ये। चलो अब तो बता क्या है, बता भी दो अब। नहीं मैंने पहले कहा था गाना और एक्ट, ये बहुत बुरा हूं मैं। एक्ट करें। दूल्हा जो करता होता है वैसे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बोले सियासी वो मुहावरा है ना, मैंने कहा ना, आप तो इशारा मत ख्याल रखो। आई वाज टू कनेक्ट, लेकिन वो ना इन्होंने इशारा किया तो मुझे याद आ गया, मैं वो उस वर्ड तक पहुंच नहीं पा रही। सलमा एक्टिंग भी कर लेती है, सलमा एक्टिंग गेस भी कर लेती है। चलिए जी, जबरदस्त। इट्स लाइक चाय दो। क्या जरूरत भी तो हो सकती है। चाय चाहिए। आए क्या? ये तो चाय तो फेवरेट। नहीं चाय ये अच्छा था। चले जी। ओके, और बहुत आसान है। आसमान से गिरा खजूर यार ये सारे गलत, ये सब गलत फील्ड में है। चाहिए गेस भी कर लिया और बता भी दिया, ठीक है। और ये भी सियासी मुहावरा है, ये भी पार्लियामेंट में, ये सारे सियासी मुहावरे मिले। हाँ ओके, sort of, not exactly. Okay. यार मैं लूज कर गया, ये चलो it's okay, just okay. हाँ या नहीं होगा यार, ये इसका हो क्या डिग्री जाली? नहीं, करीब क्या डिग्री असली और नकली डिग्री होती है? डिग्री है। और तुम लोगों ने ये पर्ची क्या पेपर लीक यार, ये दोनों ने पेपर देखे। मैं ये प्रोड्यूसर ने मिला हुआ है।
नहीं यशवीन, मुझे मैंने आपको पहले ऐसे बताइए ये किया ना, कौन सी डिग्री है? पहले मैंने बुक शो की ना, बुक तालीम की तरफ पहले रागिब ये तवज्जो दिलवाई तालीम की तरफ, सियासी मुहावरा। लेकिन मुश्किल था इस पे एक्ट करना, मैं मुश्किल यही था। सोचा था कि इसको कैसे मैं एक्सप्लेन कैसे आसमा करूं, खासतौर पे प्रोग्राम जाली को कैसे करें? डिग्री होती है, अब ये कैसे कैसे आसमा प्रोग्राम के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, जरूर, हाँ। इसकी तहकीक करने की अच्छा, मैंने जब इनसे कहा ना कि आगे क्या गेम है, तो मुझे कह कार्ड्स देखो कार्ड्स देखो, तो इनको पहले से पता था। ओए होए होए, इतना अच्छा वाला मेरे पे आया। अच्छा पहले आपको पहले टास्क ये इतना मेरा फेवरेट है कि मैंने फटाफट से वो एक्टिंग शुरू कर दी उसके बाद। और ये नंबर 2 लोगों के बारे में है। नंबर 2 है और नंबर 2 लोगों के मैं बारे बताती में। हूँ। चले शुरू करें। ठोकर, टुकराना, टांग, लात, ठुड्डा मैं भी गेस करती हूँ। लातों के भूत, बातों से नहीं बातों से नहीं मानते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड शाहिद। ओके ओके और ये है ओके तो इट्स लाइक ग्लासेस। हाँ एनक, चश्मे। मुहावरा है क्या है? मुहावरा वाला है? हाँ हाँ यस, क्या है? ऐनक वाला ये वाला ये आसान था। नहीं सदफ ने ये बहुत अच्छा एक्ट किया। मैं भी बोलने ही वाली थी, पर I ऐनक वाला realized जिन। मैंने नहीं किया। वन ऑफ ये- माय okay, okay. मोस्ट फेवरेट ड्रामा था ये हाँ, बचपन सभी का मेरे है। ख्याल है हम सभी ने देखा, we grew up watching it, so हमारे बचपन में। मैं तो खैर आप सबसे उससे बहुत ही मुझे समझ नहीं आता ऐनक था, वाला जिन लेकिन क्या था जरा आसमा को समझा देते। मैंने जब- ऐनक वाला जिन भी इनसे 2 साल छोटा होगा। नहीं, मैंने जब रिपीट हुआ था ना तब देखा था। ये अभी कुछ अर्सा पहले पीटीवी पे रिपीट हुआ, मैंने भी तभी देखा था। बहुत हुआ ऐसा आया है हमने शायद। तभी देखा था भाई, हम नहीं मानते। सलमा को पता लग गया कि उसको एक्टिंग करनी अच्छी आ गई है, वो बगैर देखे बस स्टार्ट हो ये सलमा को एक्टिंग नहीं आती, उनको गैस करना आता है। मुझे सिस्टर नहीं पता कि उसने गैस कैसे कर रही है लोग। नहीं सदफ ने भी कर लिया। अच्छा करे ये क्या था? मुहावरा क्या है? मुझे परवाह नहीं है। ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है? मुझे अभी भी टॉक बैक पे पेपर लीक हो गया है वैसे, लेकिन क्या है ये सदफ? देखिए छोटी सी बात, बड़े बड़े लोगों की बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। वो शायद ये गिफ्ट हम अब शाहिद को दे रहे हैं। शायद को दे दे। हम तो शायद से हो नहीं रही। मैं क्या एडवोकेट, ये मुझसे नहीं होगा। चलिए कौन सा रह गया अब आपके पास? नहीं 3-3 है ना लास्ट अच्छा, अभी मेरा भी, मैं भी देख लूं। मैं भी देख लूं। हाँ सोच कर। ओके ओके ओके, ये क्या था? इसके सारे इशारे यार वो गलत जो हैं। ये क्या है? अच्छा ये माइकल जैक्सन इस वजह से मशहूर था। ब्रेक डांस। डांस ओके, डांस। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। रात में जाते सो गुड यार, नहीं यू सो गुड, यू सेव्ड मी। मैं कि मुझे रक्स करके दिखाना पड़ेगा यार, ये बहुत मुश्किल है। ये वैसे आप लोगों को समझ भी आ गई, थोड़ा आंगन समझाना टेढ़ा चाहिए। कैसे शुक्र है करते हैं? मेरे सामना भी नहीं आया। आंगन तो मैं बता वरना देता। म्यूजिक सुन के सोच। हमारा तो मूड बन गया था। चले आप सदफ। यार ये बहुत सदफ जीत मुश्किल रही है है अभी तक, है ना? हाँ, ये गेस मेरा ख्याल है सिर्फ आसमा के पास एक कार्ड रह गया है ना। सलमा आपके साथ हो गए। इट्स हो लाइक गए, मेरे हो ओके तो ये है तो मास्क, मुंह बंद करना। निकाब, आगे भी चलो। गन, शूट, कातिल निगाहें, नहीं 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 देखो किसी क्रिमिनल की बात हो रही है, ये तो तय शुदा है। हाँ डाकू, हाँ करीब करीब थोड़ा करीब थोड़ा आगे? करीब। डाकू जैसा ही होता है लेकिन डाकू तो चोर। यस चोर में चाहे शोर। भाई मैंने आंसर जो है अनडिस्प्यूटेड सदफ को दे दिया। सदफ, बड़ी अच्छी सही acting बात। है। तो एक चीज यू नो। चले आपका आखिरी रह गया। कार्ड। लग तो ऐसे ही रहा तेरियां में तेरियां। गलत जगह बोले आपने, ये बिल्कुल ये नहीं है। क्या ये तो है? बिल्कुल भी नहीं दोबारा है। करें, दोबारा करें। अच्छा जी, क्या लैला में लैला? सदफ ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मैं ट्रेन में बैठ गई। चले आगे। इतना इजी है, कम ऑन। क्या आप, हम सब, हम सब उम्मीद से हैं। नहीं है, हम सब एक हैं। हम सब एक इसने सारे गलत मुहावरे मेरे ऊपर बोले। नहीं वन मैन वुमन। मैं सदफ से पूछना चाह रही हूँ कि सब में इसको लैला कहाँ से मिली? लैला कहाँ से? लैला में लैला। अच्छा, ये वाला ये बात ठीक है। लैला कैसे गैस इसमें किया? लैला कहाँ से मिली? कहाँ से ढूंढी ये बता दो। जैसे इसमें बंदर गैस किया था।
जैसे मैंने चोर बन के दिखाया था, उसको तो भूल ही गए आप लोग। अच्छा, लेकिन ये सबसे अच्छा था। वेल डन ऑल ऑफ यू, बी वेरी गुड। आप लोगों ने एक्टिंग की और मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा सकती हूँ, शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। उससे ज्यादा कोई जो है ना वो मजाक नहीं है हमारा। मजा आया, मजा आया, कोई मजाक नहीं है। अगर एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी होता तो और मजा आता है। ये गिफ्ट हैम्पर ये भी बजा सकती है। फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बड़ा हुआ आसमान ने प्रोग्राम से पहले बताया है। आसमान ने प्रोग्राम से पहले मुझे एक गिफ्ट भी ऑफर किया, तो मेरा ख्याल है वो मैं ले लेती हूँ आप लोगों के भी। उनकी गाड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ, आसमान की गाड़ी में ना कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं। ये मैं वैसे खबर ब्रेक कर रही हूँ, रिलीज कर। अच्छा, ये सेगमेंट शुरू करने से पहले मैंने कुछ सवाल पूछे तो हम बात करते ऑन एयर ब्लंडर्स की। कोई सबके कोई ना कोई हो जाते हैं, तो कुछ मुस्कुरा रही है आप। मतलब मुझे आपकी मुस्कुराहट में वैसे ही इंटरेस्ट हो गया। That was too funny। मुझे याद आ रहा था आसमा के बताते हुए मैं चुप थी, मैंने कभी इसको रिवील नहीं किया, लेकिन आज बता डाले बस। मैं न्यूज़ कर रही थी एक दफ़ा, एक प्राइवेट चैनल पे थी मैं, हुआ क्या कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। तो प्रॉम्प्टर में स्पेसेस बड़ी मैटर करती है, अगर स्पेस ना हो, गलत जगह स्पेस हो तो पूरा मतलब ही बदल सकता है, क्या से क्या बन जाता है। कराची में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था उन दिनों। लिखा हुआ था उमैर उर्फ मैरी जान से हाथ धो बैठा। अच्छा, अब वो जो उमैर उर्फ मैरी और जान से हाथ धो बैठा, ये दो अलग बातें हैं। वो मैरी और जान इकट्ठा लिखा हुआ था। उमैर उर्फ मेरी जान, व्हाट इज इट? हाथ धो बैठा। Oh my God. Did you say it on air? उमैर मेरी जान, ये हो गया। उमैर मेरी जान से हाथ धो बैठा। उमैर उर्फ मेरी, ये वाकई बहुत फनी है। मुझे तो क्या तो फिर आपसे पैनल प्रोड्यूसर नहीं पूछा उमैर कौन है? नहीं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलते हुए आगे निकल गई। नोबडी नोज कि मैंने क्या बोला। इतनी 60-70 खबरों में एक आधा चलता है। नहीं, लेकिन हंसी नहीं आई वो ऑन एयर हंसी। आज मुझे बहुत हंसी आई लिटरली, लेकिन उस वक्त मैंने कवर किया। अगर मैं हंसती तो वो मेरा ब्लंडर नोटिस। और वो आसमा तो कह रही है किसी ने फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बात में की है वो उमैर। या आप किसको याद कर रही थी लाइव खबरनामे के दौरान? नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड था। नहीं, वो कभी नाम अगर मिलता जुलता हो तो बंदा कह देता है, बंदा कह देता है, हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं था। वो लिखा हुआ ऐसे था कि वो स्पेस बड़ी गलत जगह पे थी ना। उमैर उर्फ मैरी और जान से हाथ धो बैठा अगला जुमला था, उसमें स्पेस नहीं थी। हाँ। तो मैं खुद भी ना बड़े सवालिया अंदाज में मैंने उसको पढ़ा, उमैर उर्फ मेरी जान। मेरी जान क्या चीज है। अच्छा, और क्योंकि मैं दो सवाल मैंने कहा, मैं सबसे करूंगी अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो क्या होती? हो सकता है हो इनके पास अभी भी। हाँ, अगर कोई है तो वो भी बता दो। क्या करती मैं अगर मतलब या क्या चाहती क्या हो? मैं चाहती कि मेरे फादर दुनिया में वापस आ जाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, दर्जात बुलंद करे। और ये लॉस ऐसा होता है, आपको आपकी फैमिली, अल्लाह मियां उनके दर्जात बुलंद करे। और ये वाकई, और मेरा ख्याल है जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, वो आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपको जरूर याद आते हैं। नहीं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। ये एक ऐसी हकीकत है जो तब्दील नहीं की जा सकती। और जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर प्रोग्राम के तवज्जुह से भी हम सब बैठे हैं, तो उनकी कदर करें, उनकी कदर करें। बिल्कुल, क्योंकि जब वो चले जाते हैं फिर इंसान इस तरह की सिचुएशन में होता है और इंसान उसको कुछ भी नहीं कर सकता। और सलमा अक्सर मेकअप रूम सलमा का लॉस भी रिसेंट है मेरा ख्याल है, और बहुत मिस करती हैं अपने फादर को बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नहीं, हम सब उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी मगफिरत के लिए सलमा। और ये आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्यों एकदम से इमोशनल होगी। इस तरह के जो इवेंट्स और मौके होते हैं इंसान ज्यादा मिस करता है, वो कमी जो है उसका एहसास ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे और आप लोगों को जो है सब्र दें, सब्र दें। हाँ, मेरा ख्याल है। चले अब सलमा का मूड भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वही बात है कि ये सारी वो चीजें जिनके साथ इंसान ने रहना होता है। एग्जैक्टली, तो वी हैव टू वन हैज टू लिव विद इट। हाँ, कोई टिश्यू है तो हम बल्कि सलमा को जो है वो देते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ब्लंडर्स का ही पूछ रही थी तो अब उसने हमें बड़ा हंसाया, अब वो दुखी है इस वक्त, तो अब हम उसे हंसाते को अच्छा सा ब्लंडर सुना दें अपना। आप दोनों अब इनके पास बहुत अच्छा ब्लंडर है, बहुत अच्छा नहीं तो मैं सुना दूंगा तुम्हारे वाले। ब्लंडर अपना होता है, ब्लंडर अपना। यस, हमारी एक दोस्त एंकर थी, एक दोस्त कोई एक। देखें, बात सुनिए, मैं भी कभी आपकी दोस्त एंकर थी, तो जरा सोच समझ के। जी, आप लोगों की बात नहीं कर रहा था, शक तो किसी पे भी हो सकता है। बताएगा, अपना बताओ। अपना बताता हूँ। अब एक टीवी चैनल के अंदर मैं इसी तरह मतलब न्यूज़ और प्रोग्राम वगैरह होता था, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था जिसमें आप जो है ना वो डिफरेंट इलाकों की जो दिलचस्प खबरें होती थी वो हम लोग शामिल किया बताते थे।
तो अब उसमें यूं था कि वो ग्रीन स्क्रीन का सेट था और उस पर खड़े होकर ना आप वॉक करते थे और वो साथ में जो है ना पीछे विजुअल चल रहे होते थे। तो मैं उस पर इसी तरह से वो प्रोग्राम कर रहा, वो प्रोग्राम सारा बहुत अच्छा हुआ, वो खत्म हुआ। खत्म होते हुए मैंने कहा जी नाज़रीन, इसके साथ ही फिर वक्त इतना ही, आज के प्रोग्राम में आपने ये स्टोरियाँ सुनी और बस ठीक है, ओके बाय। अब मैं समझ रहा हूँ कि वो हो गया ना, ऑफ हो गया, हाँ, वो विजुअल भी चल गया। वो कहीं विजुअल चला और वो पीछे जो हमारा प्रोड्यूसर था ना, उसको कहीं ऊँग आ गई, वो सो गया और वो विजुअल चलने के बाद वो दोबारा कट हो गया। आप पे ही? हाँ, मेरे पे ही कट हो गया। अब ट्रांसमिशन जा रही है, मैं जा रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ कि बस छुट्टी होगी ना। और अभी तक ये जो एंकर साथी है इससे एग्री करेंगे, हमें जब अभी भी छुट्टी होती है तो हम इतना मतलब रिलैक्स और एंजॉय करते हैं, अब घर जा रहे हैं। तो मैं ना वहाँ पे बड़े मजे से ऐसे रक्स करते हैं ना, थोड़ा सा डांस करता हूँ, छुट्टी छुट्टी ठीक, और मैं बकायदा ऐसे कहता हूँ छुट्टी छुट्टी, और मैं ये कहता हुआ मैं उसके ऊपर से ऐसे प्रॉपर वॉक करके ना सेट के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। अच्छा, और वो गया इस वजह से गया कि मैंने बैक वॉक की, क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम क्लोज किया और जब मैं कैमरे से आउट हुआ तो उस तरफ आगे कुछ भी नहीं था। जैसे आप कैमरे को चीट नहीं करते, तो इसी तरह से उस तरफ कुछ आगे वॉल थी सिंपल, तो मैं कैमरे से आउट हो गया था ना, जब खुदा हाफिज करके तो आउट हो गया था। अब आगे तो कुछ था नहीं, अब मैं वहीं से बैक ट्रैक करके ऐसे ऐसे करके बड़े मजे से आ रहा, छुट्टी ही छुट्टी, और मैं लाइव जा रहा हूँ और पूरी वॉक करके जब मैं बिल्कुल दूसरे एंड पे पहुंच गया तो मेरी नजर उस पे प्रीव्यू पे पड़ी, तो प्रीव्यू पे जा रहा हूँ, अब मैं साकित हो गया बिल्कुल फ्रीज। अच्छा, अब मैं क्या करूं, ठीक है, और मैं इतना स्लाइटली कैमरे से आउट हुआ वो जितना मैं उसको क्लोज करना चाह रहा, तो वो उससे ज्यादा वो ऑकवर्ड और ज्यादा वो ऑन एयर तो ये हो गया। फिर ऑफ एयर क्या सलूक हुआ आपके साथ? कुछ भी नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं थी। ऑफ कोर्स आपको तो ये पता था कि आप ऑफ एयर हो गए। वो जिन चंद नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी गलती ना हो तो आपको कुछ कहा ना जाए। ये भी आप खुशकिस्मत थे, आप बच गए। बिल्कुल, वरना कोई पूछ ही सकता था कि मतलब ये डांस करने की क्या जरूरत थी कैमरे के सामने। एक जो कमेंट आया वो ये जो मतलब सबसे मजे का, उन्होंने कहा यार इतने संजीदा लग रहे थे आप, इतने संजीदा पूरे प्रोग्राम में, और जब खत्म हुआ तो हम ये कौन है, ये इसलिए थे, ये कौन है। अच्छा, वो जो एक दोस्त का किस्सा है ना, अब तो वो सुनना पड़ेगा। सदफ, आपको एक दोस्त एंकर थी, वो जो एक दोस्त एंकर थी, वो एक दोस्त एंकर ने ऐसा खूबसूरत भंड किया था जिंदगी में। आई थिंक मेरा भंड सबसे ज्यादा, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ शाहिद, ये जिस तरह शाहिद बिहेव कर रहे हैं उससे ये लगता है कि सदफ की कोई लिस्ट है लंबी चौड़ी। If you do it long enough, if you do this job long enough, तो आपके होंगे लिस्ट तो बड़ी लंबी। असल में हम लोग काफी अरसे से एक साथ हैं और हम लोगों की शिफ्ट्स वगैरह काफी साथ साथ रही और फिर हम काफी प्रोग्राम्स वगैरह भी साथ करते रहे, तो वो फिर आपको पता होता है एक दूसरे के बारे में ना, एक्साइटमेंट जो है वो उरूज पे पहुंच, तो हमारी क्यूरियोसिटी का कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं एक प्राइवेट मीडिया चैनल में मैं नई एज अ न्यूज़ एंकर भर्ती हुई और कुछ मेरा करंट अफेयर्स का कोई भी मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल सलमा उस वक्त आप ही वो एंकर बैक टीम काम कर रही थी। हाँ, अच्छा, अब सलमा तब आई थिंक प्रोड्यूसर थी वहाँ पर, आई वाज ऑफ स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन काम कर रही थी, और मैं नई एंकर पर्सन करंट अफेयर्स की, मैं उससे पहले एंटरटेनमेंट किया, रेडियो किया, बड़े मुख्तलिफ किस्म का जो है काम करती रही थी। अब मैं आके बड़े मज़े से ना, और क्योंकि प्रोडक्शन भी उससे पहले मैं रेडियो की हद तक करती रही थी, तो मुझे ये पता था कि जब आप प्रोड्यूसर होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी प्रोड्यूसर कहना आपने वही करना है, ठीक है, सही। अगर मतलब प्रोड्यूसर ने कहना आपने उल्टे लटक के प्रोग्राम करना है तो आपने वही करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे वहाँ पर एक दिन पहले इस तरह हुआ कि मैं कट हो गई और मुझे किसी ने आकर कहा कि आप कट थी स्क्रीन पर, काफ़ी देर पीछे मुड़ के बात कर रही थी, तो वो हमारे बॉस ने कहा कि अगर इतनी देर बंदा कट हो जाए तो बंदा कहीं आगे पीछे खुद ही हो जाता है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब यानी नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह हो तो आगे पीछे होना है मैंने, ठीक है ना, अगर गलती से कट होना है ना तो आगे पीछे होना है। अच्छा, उसी के अगले दिन ये हुआ कि मैं ऑफिस आई, अब मेकअप वगैरह हुआ नहीं, तो प्राइवेट चैनल्स में ऐसा होता है कि अगर एक एंकर जा रहा है दूसरे को फौरन उन्हें कहना है बैठो किसी भी तरीके से, वहाँ प्रेशर थोड़ा सा काम का डिफरेंट, ब्रेकिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो जो पिछली एंकर थी शी हैड टू लीव, उन्होंने कहा कि अभी कोई ब्रेकिंग नहीं है, आप आराम से मेकअप करें। अब मेकअप एक ना मेकअप होने वाला फेस हमारा काबिल कबूल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ गुड फेस, लेकिन जो आधा मेकअप डन होता है ना, वो आप लोग सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सिर्फ बेस लगी हुई हो, सिर्फ बेस लगी हुई हो, आप बिल्कुल एक ना एक ड्रैकुला टाइप की आपकी बाल आपके ऐसे ऊपर करके बने हो, आप मतलब एक ना ड्रैकुला हलवाई सॉर्ट ऑफ
चीज नजर आ रहे होते हैं। ये प्रोग्राम की बात पूछूंगी क्या होता है, चलो अभी किस्सा पूरा सुनाओ। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप मैडम ब्रेकिंग आ गई। अच्छा, ऐसे ना, और तो ब्रेकिंग आती भी इस तरह थी, मतलब ऐसे आराम से नहीं आती थी कि ब्रेकिंग है जी, उधर तो वो चलता था कि ब्रेकिंग आ गई ना। अच्छा, मैंने कहा ओके ठीक है, क्या ब्रेकिंग? उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी हालत तो ऐसी है, मैं तो नहीं दे सकती हूँ ब्रेकिंग। उन्होंने कहा हम ना आपको ना बस कट्टे चलाएंगे, कट नहीं करेंगे, तो आप बस ऑफ स्क्रीन होंगी, हम नजर नहीं आएंगे, आपकी आवाज जाएगी, आपने जो है ना जल्दी ब्रेकिंग करनी है। मैंने कहा ओके। अच्छा, मैं जाके बैठ गई। अच्छा, अब हाफ वे इनटू द ब्रेकिंग, अब मैं बता रही हूँ अहम खबर से नाज़रीन हम आपको आगाह करते चलो, बड़े जोश के अंदर ना मैंने शुरू किया। तो अब मैं देख रही हूँ पीजीएम देख रही हूँ कि ना अचानक से ना मैं उस पे कट हो गई, ठीक है। तो आपने कहा कट हो गया, तब उठना है। अब मुझे भी पता था कि कट हो गई, तो मैंने छुपना है, मुझे जो एक दिन पुरानी बात थी आगे पीछे हो जाने की। अब मेरी जो ब्रेकिंग है वो इस तरह चल रही है, और मैं अपनी ब्रेकिंग के बीच में ऐसे बैठे चुप सलवा, अब मैं ऐसे बैठे कुर्सी से ऐसे उठती हूँ। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चले, आपको हम अहम खबर से आगाह करते चले, और लिटरली मैं सूरज की तरह वहाँ पर गुरूब हो गई, ठीक है। शुक्र है मेरे करियर का सूरज नहीं गुरूब हुआ यार। वैसे मैं ये कहने लगी थी, करियर का सूरज कैसे मासूमियत। अच्छा, ये जो कैमरे में कैद हुए अगले दिन, ये रात के मनाज़िर थे। अगले दिन जब हम लोग ऑफिस पहुंचे, हर सिस्टम पे एनएलई वो क्लिप खोल के बैठा मैडम टेबल के नीचे। अच्छा, और मजे की बात, मुझे एचआर वालों ने जब बुलाया तो वो उन्होंने मुझे कहा कि हमने, अच्छा वो भी बेचारे बैठी हूँ, मैडम जी ये आपने क्या कर दिया। अब मैं भी बेचारी हूँ, सर अब क्या करूँ, बताएं आप बताएं क्या होगा। अब मैं दिल में यही सोचूं रोजी रोटी पर तो लात लग गई। अच्छा, फिर मुझे वो आगे से कहता है देखें सारी बातें एक तरफ है, हमने ना एमडी साहब को ये बोला कि आप लड़की का जोश और उसकी आवाज का थ्रो चेक करें, वो गुरूब होते हुए भी उसकी आवाज रुकी नहीं। मतलब वो लड़की देखे कितनी जोश के अंदर, मतलब आपकी आवाज के रोग ने आपको बचा लिया फिर फाइनली। पता नहीं, शायद उन्हें मेरी मासूमियत नजर आ गई। आप लोग बैक एंड पे थे, आप लोग का तो दिल डूब गया होगा उसमें। हमने नेक्स्ट डे देखा ये वाकया हो चुका। हमने अगले दिन ऑफिस आके ना, रात का वाकया था, अर्ली मॉर्निंग हम ऑफिस आए और कहते हैं एंकर टेबल के नीचे चली गई। मैंने कहा ये क्या बात है, टेबल के नीचे क्यों चली गई? मेरे लिए अब तक का सबसे फनीएस्ट था। ये तो बहुत ही कमाल था, सबसे फनी, ये तो बहुत ही कमाल था। वक्त पेपर खत्म हो गया, बातें हमारी खत्म नहीं हो रही हैं। मैं सबको थैंक यू बोलूंगी और उसके बाद फिर हम सदफ को कहेंगे कि अब गुरूब नहीं होगा, गाना सुनाना है। बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया सलमा आपका, थैंक यू सो मच। आसमा, बहुत मजा आया मुझे, शाहिद बहुत शुक्रिया आपका, सदफ आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपका फाइनल शुक्रिया मैं आखिर में अदा करूंगी जब आप हमें बहुत अच्छा सा गाना सुनाएंगी। और व्यूअर्स मेरी तरफ से भी आप सबको चांद रात बहुत मुबारक, ईद बहुत मुबारक, और अब ओवर टू सदफ। ओके। अच्छा, अगर सर आगे पीछे हो तो प्लीज डोंट माइंड। आगे पीछे हो जाती है, टेबल के नीचे हो जाती है, तो अब तो सुन क्या ही बात है, टेबल के नीचे चले जाएं तो खैर है। सजाद अली साहब के साथ बहुत माजरत के साथ ये गाना हम गाने लग गए। बिल्कुल गाए। सो इट्स लाइक बोलो बोलो तुमने क्या देखा, बोलो बोलो तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला हूं, इकरार तुमसे नहीं है। सो मच। एंड जैसे मैंने पहले खुदाफिज कर दिया था एक मरतबा, फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।